पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची है। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही है। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का उस वक्त टेस्ट किया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। नीले आकाश में जब पिनाका MK3 ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की रात की नींद उड़ गई। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से भारत ने चेतावनी दी है कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि कुछ समय के लिए रोका गया है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर समेत वहां के हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ गई है। और यही वजह है कि भिखमंगे पाकिस्तान को डिफेंस में पैसा लगाना मजबूरी बन गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पूरी दुनिया को यह मालूम है कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। भारत की मिलिट्री ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ऐसे में अगर पाकिस्तान के इस दावे को मान भी ले तो इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे में कोई दम नहीं। S-400 को खास तौर पर लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने सिर्फ S-400 पर निर्भरता नहीं रखी है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ऐसे में तैमूर भारत की सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकती। पाकिस्तान ने जो गेम चेंजर की थ्योरी फैलाई है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति भर है। अगर दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत का S-400 एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान का HQ-9 एक साथ 100 टारगेट को ही ट्रैक कर सकता है। S-400 एक बार में 36 टारगेट को हिट कर सकता है जबकि HQ-9 एक बार में सिर्फ 10 टारगेट को ही निशाना बना सकता है। S-400 की रडार डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है तो पाकिस्तान के HQ-9 की रडार डिटेक्शन रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। S-400 के जरिए 40 से 400 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के टारगेट को हिट किया जा सकता है। पाकिस्तानी HQ-9 25 से 125 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है।